आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो टॉपिक क्या है? रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। अगर आप किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? ठीक है, या तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, या रिमाइंडर इज़ नेवर बिकम ज़ीरो। या तो पॉइंट लगाने के बाद, अगर आप पॉइंट लगा भी रहे हैं उसके बाद भी रिमाइंडर ज़ीरो हो जाते हैं। यहाँ पे मैं पॉइंट लगाने के बाद भी कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद भी अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है, और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद भी कभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो रहा। अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और इसको कहते हैं, इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो होता है, सबसे पहली बात ये है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग है। दोनों केसेस में नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है रिपीटिंग, जो रिपीट करें। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन का क्या मतलब है? जब आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो एंड में जो आंसर आएगा, जैसे 0.35, ये एंड हो रही है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है, तो ये टर्मिनेटिंग है। 0.625, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग कैसी होती है? 0.252525, और फिर ऐसे ही 25 आता जा रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट कर रही है डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसके बाद अगर 1 2 3 4 8 7 9 4 5 ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नंबर्स की कैसी कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, ठीक है। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं 1.3 का। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको बताना है कौन कौन से नंबर्स की कौन कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, तो डेसिमल एक्सपेंशन निकलती कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 36/100, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट लगाने के बाद ऊपर 2 के बाद पॉइंट आ जाता है, नीचे जितने जीरो होते हैं उतने के बाद ऊपर पॉइंट आ जाएगा। तो ये टर्मिनेट कर रही है, एंड हो जा रही है, तो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट क्या है? इसका सेकेंड पार्ट है 1/11, ठीक है। तो 1/11 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है आपको। तो 1/11 की डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे? किसी भी क्वेश्चन में आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? आपको 1/11 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है तो क्या करेंगे? अब क्योंकि 11 से डिवाइड हो रहा है तो 11 बाहर आएगा और 1 अंदर आएगा, ठीक है। तो ये इसको आप डिवाइड करेंगे, पहले तो डिवाइड हो नहीं रहा है तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट लगाने के बाद ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमने 0 लगा दिया पॉइंट लगाने के बाद, लेकिन फिर उसके बाद भी डिविजिबल नहीं हो रहा है तो यहाँ फिर से एक 0 लगता है, यहाँ बन जाएगा 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? अब किस पे कैंसिल होगा? 9 पे कैंसिल होगा, तो 99, अगेन 1, फिर से कैंसिल नहीं हो रहा है तो 0, फिर यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे, 2 0 लगने के बाद अगेन 9, फिर 99, ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये 09 जो होगा वो रिपीट होगा। जब भी आप कोई भी चीज़ लिखते हैं जो रिपीट हो रही हो
तो उसको लिखने का शॉर्ट तरीका ये होता है 0.09 का बार लिखते हैं, ठीक है। जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार आता है बस, ठीक है। फिर इसके बाद अगला पार्ट है इसमें, अगला पार्ट है 4 and 1/8, ठीक है। 4 and 1/8 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है आपको। इसमें थर्ड पार्ट क्या है, 4 and 1/8। सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 23/8 आ जाएगा ये, ठीक है। 23/8 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32 + 1, तो 33/8 आ जाएगा, ठीक है। तो 33/8 का क्या करेंगे, 8 अंदर बाहर आ जाएगा और 33 अंदर आ जाएगा। इसके बाद 4 पे कैंसिल करेंगे, पहले आया 32, फिर 1 पॉइंट लगाया 0, फिर उसके बाद 2 पे जाएगा, 1 पे जाएगा 8, फिर 2 पॉइंट लगा चुके हो तो 0 लगाओगे, फिर उसके बाद 2 पे जाएगा 16, फिर 4 0 लगाओगे, 5 पे चला जाएगा 40, ठीक है। तो 4 and 1/8 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई 4.125। वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, विच इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट है 3/13। 3/13 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है आपको, ठीक है। अगेन सेम प्रोसीजर, 13 आपका बाहर आएगा, 3 आपका अंदर आएगा, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे, अगेन पॉइंट लगेगा, फिर पॉइंट लगाने के बाद यहाँ आप 0 लगा सकते हो। 2 पे जाएगा, 2 पे क्या आएगा आपका 26 आएगा, फिर 4, अब 0 फिर से लगा सकते हो आप, किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, 39 आया, आंसर आया 1। अब ये आगे जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 लगता है एक, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 0 लगाया, फिर से नहीं गया तो यहाँ पे डबल जीरोज आ जाएंगे, डबल 0, फिर किससे जाएगा ये 91 पे जाएगा, कब आएगा 7 पे आएगा, ठीक है। तो कितना बचा 9 बचा। अब 9 के बचने के बाद अगेन 0 लगाया, 0 लगाया, फिर किस पे जाएगा 6 पे जाएगा, 6 पे क्या आएगा 78, ठीक है। अब माइनस किया, कितना आया 12, फिर से 0 लगाएंगे, किस पे जाएगा 9 पे जाएगा, 9 पे कितना आएगा 117, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा 3 बचा। अब अगेन यहाँ पे फिर से 3 बच गया, हमने स्टार्ट किससे किया था 3 से ही स्टार्ट किया था, फिर पॉइंट के बाद जीरोज लगाते गए, एंड में यहाँ पे आ गए। ये चीज़ फिर से रिपीट करेगी। अब 3 पे आ गए हो तो अब फिर से 0 लगाओगे, फिर 26 से करोगे, फिर से 4 बचेगा, ये सब दोबारा होगा। तो 3/13 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई 0.230769 का बार। तो क्या है ये, सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे तक चलती जाएगी, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग भी है, ठीक है, रिपीट भी कर रही है, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रिपीटिंग भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब फिफ्थ, इसका फिफ्थ पार्ट क्या है 2/11। 2/11 को भी करने के लिए 11 अंदर रखा 2, फिर डिवाइड किया, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद आपने लिख लिया 20, तो 1 पे जाएगा 11, 9, फिर आप 0 लगा सकते हो, किस पे जाएगा 8 पे जाएगा, 8 पे 88, फिर बचा 2, 0 लगा सकते हो। अब आपने 2 से स्टार्ट किया था, अगेन 2 पे आ गए, तो इसका मतलब 1.8 का बार आ जाएगा। तो 2/11 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई 0.18 का बार। सो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं करेगी कभी भी। 20 आ गया, फिर से 90 आ जाएगा, फिर से 20 आ जाएगा, फिर से 90 आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। 2 में आपको 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है 0.142857 का बार। आपको 2/7, 3/7 एंड 4/7 इन सब की डेसिमल एक्सपेंशन प्रिडिक्ट करनी है। तो क्या करेंगे, 2/7 होता क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो 1/7 की जगह हम ये वैल्यू डाल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 का बार। ठीक है, ये आएगा। अब क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को। जब आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे ये 14 कैरी जाएगा 1 11, फिर उसके बाद 16 17, 1 कैरी जाएगा 4 5, फिर उसके बाद 8, फिर 2 और 0। इसके ऊपर क्या लगाना है, फिर बार लगा देना है। तो ये आपकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 2/7 की। ऐसे ही सेम क्या करना है, 3/7 की निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 का बार। थ्री बाय थ्री निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 का बार ये इसी के ऊपर है सिर्फ। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 का बार इस चीज़ के ऊपर बार है। अब 3 से नॉर्मल इसे मल्टीप्लाई करोगे, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 42857 का बार। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से ही आ जाएगा। ऐसे ही 4/7 का निकालना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7 कर देंगे, विच इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 का बार। तो अगेन जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 0.571428 का बार। ठीक है, तो अगर आपको एक ऐसे नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और अगर आपको निकालनी है उसके मल्टीपल्स की डेसिमल एक्सपेंशन, तो क्या करते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं उस डेसिमल एक्सपेंशन को बाय उस नंबर, जिस नंबर का वो मल्टीपल है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 की गिवन है तो 2/7 की निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, जिसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन है और आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है 0.7 में आपको डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है क्वेश्चन की, और आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर कौन सा है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में रैशनल नंबर गिवन होता है, मान लो आपको 2/5 गिवन है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालते कैसे हैं, 5 को बाहर रखेंगे, 2 को अंदर रखेंगे, पॉइंट लगा के डिवाइड करते जाएंगे, सोन डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस क्या है, रिवर्स है। यहाँ पे आपको डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, उसके बाद क्या करना है, रैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्स लेट कर लिया। अब जितने के ऊपर बार है, यहाँ पे 1 के ऊपर बार है, उसे उतने 0 लगा के मल्टीप्लाई करना। जैसे इसके ऊपर 1 के ऊपर बार है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो आप, 0.66666 ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, 6.66 हो जाएगा ये। ठीक है, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पॉइंट एक आगे शिफ्ट होगा तो 6.66 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स इन दोनों को माइनस करना है आपस में, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे ये 9x आएगा। ठीक है, इसमें से 0.666666 ये सब चीज़ माइनस करनी है, तो क्या आएगा, ये चीज़ तो पूरी 0 होती जाएगी पीछे वाली, ये क्या बचेगा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6/9 या 2/3। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन में क्या करना है, सेम अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अगले क्वेश्चन में क्या है, 0.47 का बार, इसमें भी इसको एक्स लेट करेंगे पहले, 0.47 का बार। अब बार तो सिर्फ एक सिंगल नंबर पे ही है 7 पे, तो 10 से ही मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मैं लिख क्या सकती हूँ, 0.47777 ऐसे लिख सकती हूँ ना। अब जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 477777। ठीक है, एक्स को दोबारा लिख लेते हैं एक बार, 0.47777।
अब इसे माइनस करना है, यहाँ जब माइनस करोगे तो यहाँ 9x आ जाएगा। ये माइनस किया 4 पॉइंट, ये कितना आया 3, बाकी सारा 0 0 0 0 0 आता जाएगा, ठीक है। तो ये 4.3 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये 4.3 आ गया, x की वैल्यू आ गई 4.3/9, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 43/90, ठीक है। तो ये आ गया आपका रैशनल नंबर जिसकी ये डेसिमल एक्सपेंशन है। इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या है 0.001 का बार, इसको भी x लेट कर लिया 0.001 ऐसे सोन चलता जाएगा। अब बार कितने नंबर पे था 3 पे, तो किससे मल्टीप्लाई होगा 1000 से, ठीक है। 1000x से मैंने मल्टीप्लाई किया, जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी बार कहाँ शिफ्ट होगा 3 पॉइंट पीछे, तो 0 पॉइंट ये क्या आ जाएगा 001.00, आगे जीरोस की वैल्यू नहीं है, तो 1.001001001 ऐसे हो जाएगा ये। अब x को क्या करते हैं हम दोबारा लिखते हैं, x को दोबारा लिख लिया, ठीक है। अब माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 999x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, बाकी सारा माइनस करने के बाद 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/999, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको 0.9 का बार गिवन है, आपको वो नंबर निकालना है जिसकी ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे x लेट कर लेंगे, x लेट करोगे जब तो क्या आएगा, x लेट करोगे तो क्या आएगा 0.9999 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि 1 नंबर पे बार था तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9.999 आ जाएगा ये। फिर क्या करते हैं, जो भी आपका नंबर होता है वो इसमें से माइनस कर देते हैं, 0.9999 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 9x, इधर करोगे 9 आ जाएगा, तो x क्या आ गया 1 आ गया। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस रैशनल नंबर की आ रही है 1 की आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, उसमें क्या करना है आपको 1/17 गिवन है, उसमें रिपीटिंग ब्लॉक निकालना है। इसका मतलब आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 5th में करा नहीं रही हूँ, उसमें बहुत लॉन्ग डिवीजन होगा, आपको डिवाइड करके खुद चेक करना है, ठीक है। 1/17 है, तो 17 बाहर आएगा, 1 अंदर जाएगा, इसे डिवाइड करते रहना है जब तक नंबर्स रिपीट करना ना शुरू हो जाए। क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर निकालना है कि कितने नंबर्स के बाद इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें नंबर्स रिपीट होने लग जाएंगे। तो इसका आंसर है 16 नंबर्स के बाद रिपीट होना शुरू होगा। इसका मतलब ये जो डिवाइड करोगे ना आप, तो बहुत लंबी डिवीजन जाएगी, 16 नंबरों के बाद रिपीट होगा, ठीक है। तो 16 नंबरों के बाद रिपीट होना स्टार्ट होगा, इसीलिए आपको ये खुद करना है सॉल्व अगर आप करना चाह रहे हैं। और उसके बाद 6th क्वेश्चन जो है, 6th क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, उसका जो प्रूफ है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। आपको 6th क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज़ हो, 6th क्वेश्चन में नीचे वाला अगर p/q कोई रैशनल नंबर है तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, इन दोनों में से एक हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए q जो है वो ऐसा होना चाहिए 2 की पावर n 5 की पावर m, या 2 की कोई भी पावर हो सकता है, 5 की कोई भी पावर हो सकता है, और 2 × 5 की भी कोई भी पावर हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन से डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन होगी, जिनकी टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसकी ये फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7th है, क्वेश्चन नंबर 7th में क्या है 5/7 एंड 9/11 के बीच में आपको इरेशनल नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नोट में डाल देती हूँ यहाँ पे, रैशनल नंबर्स हैज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रैशनल नंबर्स की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल
numbers has non-terminating, non-repeating डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया कि जो इरेशनल नंबर्स होंगे उनकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना तो टर्मिनेट करेगी ना ही रिपीट करेगी। अब 5/7 क्या है? 5/7 को जब आप डिवाइड करके देखोगे तो जो 5/7 आएगा, 5/7 को आप डिवाइड करके देखना, 5/7 आएगा 0.714285 का बार। ठीक है, और जो आपका 9 डिवाइडेड बाय 11 की डेसिमल एक्सपेंशन आएगी 0.81 का बार। इन दोनों के बीच में आपको कैसी एक्सपेंशन लिखनी है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आपको तीन ऐसी कितनी बतानी है ऐसी डेसिमल एक्सपेंशंस? 3 बतानी है। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अभी करा दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग लिखनी है, तो 714 से ज़्यादा होना चाहिए और 81 से कम होना चाहिए। 71 तो आपने लिख दिया 0.71, 75, 7555, 7555। तो ये ना तो रिपीट कर रही है, इस बार 2 आए हैं, इस बार 3 आए, ना तो रिपीट कर रही है ना टर्मिनेट कर रही है। ठीक है, तो ऐसे 80 का भी लिख सकते हैं, 80, 800, 8000, 8000। तो रिपीट नहीं कर रही है, हर बार नंबर बढ़ता जा रहा है इसका। ठीक है, तो कभी भी रिपीट नहीं करेगी ये। ऐसे ही 71 और 81 के बीच में 72, 722, 733, 7444, ऐसे कभी भी रिपीट नहीं करेगी ये। ठीक है, तो ये क्या हो गए? 3 ऐसे नंबर्स हो गए जिनकी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये क्या हो गए? इरेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ आपको एग्जाम्पल देना है जिसकी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग दोनों सेम ही होता है। तो आप चाहे तो ये तीनों एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और ये कोई और भी 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे 0.101, 1001, 1001, हर बार 1 0 बढ़ाते जाओ, 001। तो ये क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग होगी। बाकी 2 आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको बताना है कोई नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है। तो कभी भी अंडर रूट में कोई ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो वो इरेशनल होता है। तो ये हो गया इरेशनल। ठीक है, अंडर रूट 125 भी गिवन है क्वेश्चन में, सॉरी 225 भी गिवन है। तो ये क्या, किसका अंडर रूट होता है? 15 का। तो ये तो हो गया रैशनल। फिर उसके बाद 0.3796 टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या पढ़ा है? टर्मिनेटिंग रैशनल की होती है, तो ये रैशनल। ठीक है, फिर 0.478478, 748, 7.478478। ठीक है, तो 478 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो हमने पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसकी होती है? रैशनल नंबर की। तो ये भी रैशनल नंबर की है। ठीक है, इसके बाद 5th पार्ट 1.0, 1.101, 001, 000 ऐसे है। ठीक है, तो अभी हमने एग्जाम्पल भी दिया था, ये किसकी होगी? इरेशनल नंबर की। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अगली वीक हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास में, सॉरी कल की क्लास में अगली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। बाकी 2 क्वेश्चन रह गए हैं, इसमें 5th क्वेश्चन रह गया है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि इसमें 16 का ब्लॉक आएगा, काफ़ी लंबी रिवीजन होगी। ठीक है।